माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें आपको क्या है, इस चैप्टर में आपको मिलेगा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही सिर्फ आपको दिया गया है। इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज वो है, पढ़िएगा। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, देखिए चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो गया। मान लीजिए चीनी का जो रेट था वो 100 रुपया पर किलो था, अब उसका भाव जो है 40% वृद्धि हो गया, यानी चीनी का जो रेट होगा वो 140 रुपया पर केजी हो गया। ठीक है, आगे। किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? तो किसी परिवार को बोल रहा है चीनी की वार्षिक जो खपत है, जो खाते हैं वो खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े, मतलब परिवार पर कोई बोझ ना पड़े। बोला चीनी के मूल्य में क्या हुआ, 40% बढ़ गया, जिसकी वजह से एक परिवार को कितना परसेंट चीनी खपत करना कम पड़ जाए, जिसकी वजह से चीनी के खर्च पर उस परिवार पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो कितनी परसेंट कम करनी पड़ेगी? तो एक ट्रिक होता है बच्चों, जब भी पढ़े पूछेगा कि कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी, तो कम का फॉर्मूला होता है अधिक। इसका उल्टा लिखोगे, क्या लिखना है? अधिक। बटा में लिखना है 100 प्लस अधिक। बटा में क्या लिखना है? 100 प्लस अधिक। और इंटू अगर हम 100 से करते हैं तो वो परसेंटेज आ जाएगा, मतलब कम का प्रतिशत हो जाएगा, कितना कम करना होगा। तो देखिए अधिक, तो कितना अधिक क्या था? चीनी का मूल्य 40% अधिक हो गया था, अधिक। बटा में 100 प्लस अधिक, तो 100 और 40 को जोड़ दीजिए तो हो गया कितना? 140 इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा 20 दूनी 40, 20 सत्ते 140, है ना होगा। अब इसको हम लोग करते हैं तो 200/7 भाग देंगे, 200/7 भाग देंगे तो 7 दूनी 14 बचा 6 0 60, 7 8 हो गया 56। अब क्या बचा? 4 ऊपर लिखिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं 7 नीचे, यानी 27.4/7% यदि वो खपत कम करता है तो उस परिवार पर कोई बोझ नहीं आने वाला है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। वस्तु के मूल्य में बोला 20% की कटौती कर दी गई, मतलब समझे, कोई भी वस्तु का मूल्य जो भी है उसमें 20% की कटौती कर दी गई, मतलब डिस्काउंट दे दिया गया। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपया है तो 20% डिस्काउंट दिया, यानी 20% 100 का कितना होगा? 20, यानी कि डिस्काउंट दिया। इसका मतलब हो गया कि आपका जो वस्तु का मूल्य हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा? 80%। आगे। इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? इसे पूर्व मूल्य पर लाने पर बोल रहा है कितना परसेंट वृद्धि करनी होगी। देखिए कोई वस्तु का मूल्य मान लीजिए अगर सीपी हम लेते हैं 100, क्या ले लेते हैं? 100। इसमें बोल रहा है 20% कटौती कर दी गई। इसका 20% जब हम निकालते हैं तो 20% यानी 20 रुपया कटौती कर दी गई, यानी उसका जो मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, वो क्या हो गया? 80 हो गया। समझिएगा, 100% था, 20% कटौती हुआ है, डिस्काउंट हुआ है, 20 कम हुआ तो हो गया 80। अब बोला इस 80 को फिर पूर्व मूल्य पे लाना है, नहीं कि 100 बनाना है, 80 को 100 बनाना है, तो कितना परसेंट की वृद्धि करनी होगी? ये वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि का परसेंटेज। तो देखो 80 अभी हो गया, आपको 100 करना है तो बढ़ाना कितना होगा? 20। कितना बढ़ाना होगा? 20। तो 20 जो बढ़ेगा किस पे बढ़ेगा? 100 पे थोड़ी बढ़ेगा, 80 पे बढ़ेगा ना। तो 80 पे हम लोग तुलना करेंगे, जितना भी बढ़ेगा। कितना परसेंट मांग रहा है? तो 100 से इंटू कीजिए, 20 से काटिए, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे तो 4 25 यानी 25% आपको इंक्रीज वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सारी चीजों ने ना, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर, दलाली की दर पहले था 4% से बढ़ करके आपका हो गया 5%। दलाली की दर यानी रेट दिया है, और आपको पता है रेट जब जब उल्टा होता है भाई, टाइम आता है। रेट उल्टा होने पर क्या आता है बच्चों? टाइम। तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, मतलब ये टाइम का रेशियो हो गया। मतलब कहने का मतलब अगर वो पहले 5 घंटा काम करता था तब वो 4 घंटा काम करने लगा। ठीक है, आगे। होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही। देखिए 4% पहले उसको इनकम था, दलाली मिलता था, अब उसको 5% मिल रहा है, तो उसका तो इनकम बढ़ना चाहिए। लेकिन बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है फिर भी उसका इनकम यानी आय जो है वही रहता है, अपरिवर्तित, कोई चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, तो क्या पूछ रहा है?
उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? उसके व्यापार में कितने परसेंट कमी आई, मतलब बिजनेस में कितना परसेंट की गिरावट आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब रेट दिया हुआ है तो रेट उल्टा कीजिएगा तो टाइम आएगा। मतलब वो पहले 5 घंटा काम करता था, मान लीजिए 4 रुपया मिलता था तो 5 20 मिलता था। अभी वो क्या कर रहा है, 4 घंटा काम कर रहा है और 5 रुपये मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है 20, यानी कि इनकम तो 20 रह गया। तो कितने परसेंट बिजनेस में कमी आई, तो सबसे पहले याद है कि क्या करना है, कमी। 5 घंटा करता था, वो 4 घंटा काम कर रहा था, बिजनेस में 1 घंटा की कमी आ गई। कमी का परसेंटेज मांग रहे थे, 1 घंटा जो घटा कितना में घटा है, 5 घंटा में घटा है, इसलिए 5 से तुलना करना है, ठीक है। और परसेंटेज मांग रहा है, आप 100 से इंटू कीजिए, 5 20 100, यानी उसको 20% की बिजनेस में गिरावट आ गया, ठीक है। चलिए हाँ देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों को यदि मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब मुस्कुरा कर तहे दिल से कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप इस तरह करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं ऐसा ही वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देता रहूंगा। ये जो मेरा जो भी वीडियो में जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम से रिलेटेड है। ये नहीं कि हम आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न ही है, ठीक है। चलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, पढ़िए। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर देखिए पटसन का भाव जो भी था उससे 20% कमी आ गया। तो कोई भी चीज अगर 100 होता है तो 20% कमी हो गया, इसका मतलब उसका प्रतिशत कितना हो गया, 80% हो गया, ठीक है। इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। यदि 20% कमी हो गया, 80% हो गया, तब इसका भाव हो रहा है कि 800 रुपया ना प्रति क्विंटल हो गया, 80% का वैल्यू 800 है, ठीक है। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? तो प्रारंभिक भाव चाहिए, यानी पहले क्या था, तो कोई भी 100% होता है, 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, 80 से काटेंगे 10 बार में, यानी 100। पहले जो इसका मूल्य था वो 100 रुपया, सॉरी 1000 रुपया प्रति क्विंटल था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, पढ़िए। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। बोल रहे कि अमन का जो खर्च है ना वो विमल के खर्च से 30% अधिक है, यानी विमल से 30% अधिक है। तो विमल को यदि हम 100 रुपया खर्च देते हैं तो अमन का खर्च तब 130 होगा, 30% अधिक कर दिए। तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। और विमल का खर्च रमन से 10% कम है। तो मान लीजिए रमन अगर 100 देते हैं तो विमल 10% कम है, मतलब इसका खर्च तब 90 हो गया। देखिए इसको हम यहाँ पे नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे 90 लिखते तो फिर ये डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए इसको हम नीचे कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक जीरो काट दे रहे, ठीक है। यहाँ पे भी एक एक जीरो कटेगा और ये इससे गुना होगा, इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, इसे हम लोग कहते हैं जिक जैक, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 13 नाम हो जाएगा आपका 117, और यहाँ 10 गुना 9 यानी 90, और 10 गुना 10 बचा यानी 100। ये जो आपका आ गया ना, ये तीनों एक लाइन में रेशियो आ गया, ठीक है। चलिए आगे। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 खर्च का योग दे दिया, यानी टोटल जो खर्चा दे रहा है ना, वो खर्चा दे रहा है कितना बोले, 6447 रुपया खर्च है। तीनों का खर्च का योग दिया है, तो क्या मांग रहा है, तो अमन का खर्च कितना है? अमन का खर्च मांग रहा है। पता है जब टोटल दिया जाता है ना, तो जब टोटल यहाँ रहेगा तो आप क्या किए, रेशियो को जोड़ के भाग दीजिए। तो रेशियो का आप जोड़िए तो कितना होगा, 7, यहाँ से 9, 1 10 के हाथ में 1 1 1 2 1 3 307। जब आप इसको भाग दीजिएगा इससे, जब इसको आप इससे भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना। हाँ देखिए जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा, देखो भाई जब टोटल खर्च था तो रेशियो को जोड़ के डिवाइड कर दे, तो रेशियो जब आप जोड़िएगा ना 307 आएगा, तो इससे डिवाइड किया तो आ गया 21। ये जो 21 है ना, ये 1 यूनिट का मान आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या, अमन का खर्च मांग रहा है तो अमन से गुना कर दीजिए 21 को, तो गुना कीजिए कितना होगा, 2457 आपका आ जाएगा गुना करने पर, ठीक है। आप गुना करके देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में, देखिए ये एक बाल्टी है, समझिएगा ये एक बाल्टी है। इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक मान लीजिए भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक पानी भरा, और ये जो भरा हुआ है वो 66/2/3% भरा है। मतलब कितना भरा है, इसको तोड़िए, 66 × 3, 6 × 18 के 8 हाथ में 6 × 18 1 19 198, और यहाँ से 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपका भरा हुआ है 200/3, यानी 200/3% आपका बाल्टी अभी भरा हुआ है, ठीक है।
की तुलना में 80% भरी होने पर 80% भर गया। अब यानी कि बाल्टी और भर गया, और अब जो भर गया ना वो अब भर गया कितना परसेंट? 80%। सोचो भाई, पहले था 66.23% बाल्टी भरा हुआ, और अब जो है बाल्टी भर गया 80% भर गया। तो आप यहाँ पे पहले पता कीजिए कि मेरा कितना एक्स्ट्रा भर गया। तो ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो 3 1 का डिफरेंस हो गया 3, यहाँ से आपका आ जाएगा 200, यहाँ से 1 या 3 3 बार, तो 8 पर 3 बार 8 24 यानी 240, यानी कि आपका जो है 40/3% आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब आप सोच रहे कि सर ये तो बड़ा वाला माइनस में आ गया। नहीं, हम सिर्फ डिफरेंस को ले रहे हैं, माइनस प्लस को इग्नोर कर रहे हैं, समझिएगा। यानी बाल्टी पहले 66.2/3% था, से बढ़ के भर गया 80%। तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ा? 40/3% एक्स्ट्रा भरा। मतलब वहां क्वेश्चन में दिया गया है कि बाल्टी में जो है 2 लीटर पानी एक्स्ट्रा आ गया। क्या बोला गया है? भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। यानी 2 लीटर अधिक आ गया। तो ये जो 2 लीटर अधिक आ गया किसके वजह से आया? ये जो 40/3 अधिक हुआ इसी के वजह से आया। यानी 40/3% का वैल्यू दिया है। यदि कल मांग दे कि बाल्टी की क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, तो कोई भी चीज 100% होता है। क्या मांग रहा है? बाल्टी की धारिता यानी क्षमता क्षमता क्या है, तो वही चीज हो गया। तो 2 बटा में आएगा 40/3, तो ये बटा 3 ऊपर चला गया, ठीक है। और इंटू 100 से कर दीजिए, आपको काटना है तो 2 से काटेंगे तो 20 बार में, और 20 पचे 100, यानी 5 तिया 15, यानी आपको बाल्टी की जो क्षमता है वो 15 लीटर का बाल्टी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पढ़िए। 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% देखिए मिक्स जो मेरे पास है ना वो 50 केजी का मिक्स है। वो जो मिक्स है वो शीशा और टीन का मिक्स है। टीन, ठीक है, स्प्रिंग देख लीजिएगा। देखिए 50 केजी का मिश्रण है जिसमें शीशे और टीन का मिश्रण। जो शीशा कितना है बोलिए? शीशा 60%। देखिए शीशा जो है वो 60% है, इसका मतलब टीन आपका हो जाएगा 40%, क्योंकि कोई भी चीज 100 होता है जोड़ने पर। चलिए इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर कितना शीशा मिलाने पर, ये शीशा पूछ रहा, बोला इस मिश्रण में कितना शीशा हम इस मिश्रण में मिला देंगे कि मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। शीशा 75% होगा, इसका मतलब टीन हो जाएगा 25%, जोड़ के 100 होता है, ठीक है। तो कितना शीशा मिला जाए, शीशा आपसे मांग रहा है, ठीक है। क्या मांग रहा है? शीशा मांग रहा है। तो याद रखिए जो मांगा जाएगा उसको आप काट दीजिएगा। और ट्रिक होता है मिक्स इनटू डिफरेंस बाय सेकंड। ट्रिक होगा मिक्स इनटू डिफरेंस बाय सेकंड। मिक्स यहां से लेना है भाई, 50 इनटू डिफरेंस, ये तो काट दिए, तो डिफरेंस इनका ले लीजिए। इनके बीच में अंतर कितना है? 15 बाय सेकंड। इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, तो सेकंड नीचे वाले को लेना है। तो सेकंड हो गया 25, 25 दूनी 50, यानी 15 दूनी 30, यानी 30 लीटर यदि आप इस मिश्रण में शीशा डाल देते, सॉरी 30 लीटर नहीं, सॉरी 30 केजी यदि आप शीशा इसमें डाल देते हैं, तो अब जो मिश्रण होगा उसमें शीशा का परसेंटेज 60 नहीं 75% बढ़कर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं, पढ़िए। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को, बस देखिए घोल यानी होता है मिक्स। घोल जो है वो 12 लीटर है, जिसमें लवण बोल रहा है कि लवण जो है 7% है। इसका मतलब है कि उसमें पानी तब आपका होगा 93%। देखो भाई कोई भी चीज 100% होता है। घोल मेरे पास जो एक बोतल है वो घोल है, लवण और पानी, लवण मतलब कोई नमकीन चीज और पानी का मिश्रण जो है वो 12 लीटर है, जिसमें लवण 7% है, तो बाकी तब क्या होगा? पानी। अच्छा, इसका 7% अगर हम निकालते हैं तो 12 का 7% कितना? 12 7 84, यानी 0.84 लीटर। देखो कैसे निकालोगे बच्चों, 12 का 7% यानी 7/100, 12 सतह कितना हो गया? 84, उसको 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 0.84 लीटर। देख लीजिएगा भाग, देखिए 2 गो जीरो है, पीछे से 2 गो जीरो गिन करके पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा 0.4 लीटर आपका लवण है, बाकी क्या होगा? पानी होगा, ठीक है। आगे घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए। देखिए इस घोल को ना क्या किया, वो चूल्हा में उबाल दिया। चूल्हा समझते हैं ना, गैस अगर किसी भी इंडक्शन में उबाल दिया, और उबाल कर बोला 4 लीटर पानी वाष्पित हो गया। वाष्पित मतलब 4 लीटर पानी भाप बन गया, और भाप जब बनेगा तो वो कहाँ रहेगा? कढ़ाई में रहेगा, नहीं ना, वो भाप बन के उड़ गया। तो अब जो आपका मिश्रण बचा ना वो क्या हो गया? 8 लीटर मात्र हो गया, क्योंकि भाप बनकर 4 लीटर पानी वो वाष्पित हो गया, ठीक है।
तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है? लवण का बोरा आप प्रतिशत क्या बचा था भाई? लवण थोड़ी, नमक थोड़ी उड़ता है, पानी उड़ता है। तो लवण आपका 0.84 लीटर ही है। तो बोरा अब कितना परसेंट लवण हो गया? तो क्या लवण 70% होगा? नहीं, अब लवण का परसेंटेज बढ़ने वाला है क्योंकि पानी आपका घट गया वाष्पित होके। तो 0.84 लीटर लवण है तो कितना घोल है? 8 लीटर है। अब 12 लीटर घोल थोड़ी रहा आपका, तो 100 से इंटू करेंगे, परसेंटेज आएगा। देखो बच्चों, अगर हम इसका पॉइंट काटते हैं तो बताइएगा, पॉइंट अगर हम काटेंगे तो 2 जीरो नीचे आ गए। ठीक है, समझ में आया क्या बोले? 100 से काटिए 8 बार में 800, और 8 से काटिए तो 8 एकम 8। ठीक है, बचा कितना? या फिर डायरेक्ट कर सकते, बचा कितना? 4। अब जब वो 4 उतारने पर जब छोटा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? 0 दे देते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप इतना मत कीजिए, आपको शॉर्टकट समझिए। 84 को 8 से भाग देंगे तो 8 दहाई 80, 10 हो गया। बचा कितना? 4, और जिससे भाग दे रहे वो नीचे लिखे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 10.1/2% हो गया। या तो आपका पूर्णांक होगा और नहीं तो 10.5% होगा, क्योंकि 1/2 मतलब होता है 0.5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखिए 300 ग्राम चीनी का घोल है, मिक्स है। 300 ग्राम का चीनी का घोल है, जिसमें क्या बोल रहे? चीनी 40% चीनी है। 40% चीनी है, यानी इसका मतलब बाकी जो है 60% वो आपका पानी है। घोल चीनी और पानी का ही हुआ है। ठीक है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया इसमें जाएगी? कितना ग्राम चीनी और मिला दे? मतलब इसमें हमको मिलाना है, तो बोल रहा है इसमें चीनी जो है ना, चीनी और कितना मिला दे? इस घोल में कितना चीनी और मिला दे, ये मांग रहा है चीनी। ठीक है, कि नए घोल में 50% चीनी हो। 50% चीनी हो जाए, इसका मतलब 50% तब पानी हो जाएगा। तो बोला कितना चीनी मिला दिया? यही तो पूछ रहा है, इसी को तो काट दो जो पूछ रहा है। और ट्रिक होता है मिक्स। लिखिए 300 इंटू डिफरेंस कितना हो गया? 10/सेकंड। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। नीचे को हम लोग सेकंड बोलेंगे 50। काटिए 5 छक 30, 6 10 छक 60, यानी 60 ग्राम आप उसमें क्या कीजिए? 300 ग्राम था ना? ठीक है, तो यानी 60 ग्राम आपको चीनी मिलाना पड़ेगा। यही आंसर? चलो ठीक है। अरे पूरा ये सब काला काला यहाँ का दिख रहा है सब। सही क्वेश्चन। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर देखिए सेब का मूल्य ना 25% कम हो गया। चलो ठीक है, होने पर एक ग्राहक को 240 रुपया में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सेब का मूल्य में 25% कम हो गया। 25% कम हो गया ना, तो एक ग्राहक को बोल रहा है कि 240 रुपया लेके जब दुकान गया तो उसको 2 केजी सेब अधिक मिला। यहाँ समझने वाली बात है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार इस क्वेश्चन में पूछा गया। सेब का मूल्य में 25% कमी हुआ, तो एक ग्राहक लेके गया दुकान, फल का दुकान, 240 रुपया लेके गया, तो बोल रहा उसको 2 केजी सेब अधिक मिला। मतलब पहले भी वो 240 ले जाता था, लेकिन इस बार उसको 2 किलो अधिक मिला। क्यों मिला? क्यों मिला? क्योंकि 25% मूल्य कम है, 25% का वैल्यू हो गया 2 केजी। यदि ये कम नहीं होता तो ये 2 केजी अधिक नहीं मिलता। तो 100% हम लोग निकालेंगे और इससे पता करेंगे कि वो अभी 240 में कितना सेब लेकर के आया है। ठीक है, तो 25 चौके 100 4 दूनी 8, यानी वो 8 केजी सेब जो है ना वो वर्तमान में लाया है। तो 8 केजी जो सेब लाया तो कितना रुपया में लाया है? 240 रुपया में लाया। कितना केजी सेब लाया? 8 केजी सेब लाया, है ना? 240 में 8 केजी सेब लाया। अगर हम पता करेंगे कि अभी वर्तमान में सेब का मूल्य क्या है, तो भाग दे दीजिए, 8 या 24, तो 1 जीरो आ जाएगा, यानी 30 रुपया पर केजी उसका वर्तमान सेब का मूल्य हो रहा है। देखिए तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? घटा मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, यदि चलो ठीक है आगे और कुछ। बस तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो में टोटल 10 प्रश्न को देने का पूरा कोशिश किया, बहुत ही कम वक्त, बहुत शॉर्ट टाइम में। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, बहुत अच्छा मजेदार लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि सुपर, गुड, एक्सलेंट, कुछ भी बोलिए। ठीक है, तब तो मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।